हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मुकेश और मैं आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ में। यार जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम कस्टम रोम्स की रिव्यू लेकर के आते रहते हैं और आज भी हम एक कस्टम रोम का रिव्यू लेकर के आए हैं जो कि एंड्रॉयड 12 है दोस्तों इसका नाम है। और एंड्रॉयड 12 के तो हम सब यार फ़ैन हैं और एंड्रॉयड 12 का कुछ मैं इसके अंदर आज रिव्यू करने वाला हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन एंड्रॉयड 12 की देने वाला हूं दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं इस एंड्रॉयड 12 का रिव्यू। और अभी मैंने कुछ वॉलपेपर भी सेट किए हैं, तो अब वॉलपेपर के सेट होने के बाद में आप देख सकते हैं कुछ कमाल के। और इसके अंदर काफ़ी सारी ये दोस्तों एक एडवांस एंड्रॉयड 12 का पोर्ट बीटा 3 है। और मैं अभी चलता हूँ अबाउट फ़ोन में इसके, और यहाँ पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन भी देख पा रहे हो, सेफ्टी एंड रेगुलेटरी मैनुअल्स। और यहाँ पर चलती है एंड्रॉयड 12 में। तो एंड्रॉयड वर्जन तो हमें 12 मिलेगा, लेकिन वेंडर 11 का देखने को, ये 11 का वेंडर है लेकिन एंड्रॉयड वर्जन 12 देखने को मिल रहा है 5 जुलाई का। सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को मिलता है। कर्नल अल्ट्रॉन अपडेट PKM हमें देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक है। कर्नल भी काफ़ी अच्छा है। उसका मैं गीकबेंच स्कोर भी मैं दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा गीकबेंच स्कोर आया है। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं जो कि बीटा 3.1 जो भी हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो चलो सिस्टम में चलते हैं। और सिस्टम में हमें जेस्टर्स का एक ऑप्शन है, जेस्टर्स में कुछ नेविगेशन जेस्टर्स हैं पहले नंबर तो, और भी कुछ वन हैंड के मोड और भी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सिस्टम अपडेट का भी ऑप्शन है जो कि इसके अपडेट्स हमें देखने को मिलते रहेंगे। डेवलपर का ऑप्शन है और डेवलपर ऑप्शन के अंदर कुछ ख़ास बातें भी हमें देखने को मिलती हैं जो कि अब अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा ये स्लो है, आपको थोड़ा लैगिंग सा देखने को मिल रहा होगा। तो ये दोस्तों इसका जो रिफ्रेश रेट है ना वो 60 FPS 60 इसका जो हमें रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है वो दोस्तों बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है। इस कारण से ये दोस्तों अटक रहा है। और अपना मैक्स रैम आपको मालूम है कि ये रिफ्रेश रेट को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है। जो इसके अंदर एडवांस रिफ्रेश रेट हमें दिया गया है वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है। तो दोस्तों इसके अंदर रिफ्रेश रेट काफ़ी हाई देखने को मिलता है। ये इसके अंदर ही सेटिंग्स में मैंने देखा था इसका रिफ्रेश रेट। तो दोस्तों बात करें डायरेक्ट रिव्यू की, बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में दोस्तों मैं आपको बता दूँ, चलते हैं सिक्योरिटी में। और सिक्योरिटी के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। डिवाइस एडमिन ऐप्स है। फेस अनलॉक का ऑप्शन तो अभी इसमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्टेबल वर्जन नहीं है अभी बीटा में। और फिंगरप्रिंट का मेरे में यार ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि मेरा जो हार्डवेयर है उसमें उसके अंदर ही फिंगरप्रिंट नहीं है। तो हो सकता है कि फिंगरप्रिंट का ऑप्शन हो, लेकिन यार सॉरी सिर्फ मैं फिंगरप्रिंट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो लेकिन दोस्तों ये इसमें कुछ खास बात नहीं है कि इसके अंदर हमें जेन पार्ट्स का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये देख पा रहे हैं हम जेन पार्ट्स का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी में फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट और कुछ और मैं आपको दिखाऊँ कुछ। इसके जो एनिमेशन हैं आप देख पा रहे हैं, एक ये एनिमेशंस काफ़ी प्यारे लगते हैं। और इसका जो स्टेटस बार है वो ये भी काफ़ी एकदम एडवांस में देखने को मिलता है। इसमें आप डंप UI वगैरह मैंने सारा कुछ ऐड यहाँ पर कर रखा है। और आप यहाँ पर होम स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ये वॉलपेपर स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मैं अभी इसकी UI के बारे में बता रहा हूँ। और ये कलर से यहाँ पर आप चेंज करोगे तो ये कलर्स भी इंस्टेंट चेंज हो जाते हैं, जो कि काफ़ी एकदम एडवांस में कस्टमाइजेशन गूगल ने हमें दी है। और हमारे डेवलपर्स ने इनको हमारे मैक्स रेमन के लिए दोस्तों इसके अंदर पोर्ट किया है। तो ये दोस्तों कलर्स का काफ़ी, और यहीं से आप वॉलपेपर भी काफ़ी सारे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर होम सेटिंग की बात करूँ तो ऐप लॉकर का ऑप्शन अभी आपको डेफिनेटली इसमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये भी बीटा में यार। तो समझो थोड़ा मतलब फिर धीरे सब कुछ हम देखने को मिलने लग जाएगा। बात करें सेफ्टी नेट की तो सेफ्टी नेट हमें फेल देखने को मिल जाता है। हालांकि हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में हमें यहाँ पर गीकबेंच का स्कोर भी मैं आपको दिखा दूं। तो गीकबेंच का स्कोर सिंगल कोर में हमें 273 और मल्टी कोर में 1126, जो कि काफ़ी बेहतर है एंड्रॉयड 11 रोम्स के मुताबिक। काफ़ी सारे मैंने आपको एंड्रॉयड 11 के रिव्यू दिए हैं तो उनमें इतना स्कोर देखने को नहीं मिला है। बाई चांस किसी रोम में देखने को मिला है, लेकिन हर एक रोम में ये ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एंड्रॉयड 12 गूगल पिक्सल 3 और इसका जो भी इन्फॉर्मेशन वो आप देख पा रहे हैं। तो ये काफ़ी कमाल बात है और ये दोस्तों काफ़ी प्यारा लगता है ये एनिमेशन। इसका चार्जिंग एनिमेशन भी काफ़ी एकदम ग्रेडियंट देखने को मिलता है। जब आप अपने फ़ोन को पावर ऑफ करके चार्ज करते हो तो वो भी मैंने टेस्ट किया, वो भी काफ़ी अच्छा एनिमेशन देखने को मिलता है, बाकी रोम से डिफरेंट देखने को मिल जाता है। तो ये दोस्तों मैंने गीकबेंच स्कोर भी बात कर दी। और ये कलर्स दोस्तों आप जो भी आप सिस्टम में से चेंज करोगे वो सारे के सारे यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो एंड्रॉयड 12 यार एक बार यूज़ आपको करना बनता है। मैं ये SD कार्ड का यूज़ नहीं कर रहा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, और बिना SD कार्ड के मैं यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि SD कार्ड का एरर अभी भी इसके अंदर है
लेकिन मैंने टेस्ट नहीं किया है। बस दोस्तों साउंड का एक थोड़ा आपको टेस्ट करके दिखा दीजिए, एक सैंपल भी आपको ज़रूरी है, तो मैं आपको साउंड का टेस्ट आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एक ऑप्शन को मैं आपको बताना भूल गया। आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वॉलपेपर इंस्टॉल में आएंगे, तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक तो बेसिक्स कलर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि 4 कलर देखने को मिलेगा। एक वॉलपेपर कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप वॉलपेपर के हिसाब से अपने कलर को सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये -1 सेकंड का टाइम ले रहा है और ये कलर चेंज हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो ये काफ़ी एक और एडवांस चीज़ हमें देखने को मिली। जिस तरीके का हमारा वॉलपेपर रहेगा उसी तरीके से ये ऑटोमेटिक ही हमें कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर थीम्स आइकन्स हैं और डार्क थीम मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको दिखाऊँगा इसकी लॉक स्क्रीन की। तो लॉक स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, ये जो आपको क्लॉक देखने को मिल रहा है ये भी काफ़ी पसंद है दोस्तों आती हो। और इसके अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसके एनिमेशन की, तो एनिमेशन भी दोस्तों काफ़ी प्यारा हमें देखने को मिलता है। इसका एनिमेशन दोस्तों एंड्रॉइड 12 यार काफ़ी कमाल में आपको इसके अंदर सबसे अच्छी बात तो ये है कि बग्स की दुनिया दोस्तों, बग्स इसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। ये काफ़ी प्यारे, और साउंड के अंदर भी हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों बात करें इसके स्टेटस बार की, तो स्टेटस बार में आप इंटरनेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी सिम का इंटरनेट प्लस टर्न ऑन वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद आप अपने इंटरनेट वगैरह को इनेबल कर सकते हैं। और भी कुछ मैं आपको और बातें बताऊँ जिसमें ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट और ये जेन पार्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वर्क करती हैं। तो ये कुछ डंपिंग हो रहा है दोस्तों, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें वर्क करती हैं। और इसके अंदर कुछ कॉल और SMS की इसकी सेटिंग्स की थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। इसकी UI को एक और नया लुक देती है दोस्तों एंड्रॉइड 12 का, क्योंकि एंड्रॉइड 12 पूरा डिफरेंट है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके करियर की, तो करियर में हमें पर वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन है, करियर वीडियो कॉलिंग का भी ऑप्शन है, और कुछ VoLTE के आइकॉन्स भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि जो सेटिंग्स में जो चीज़ें रहती हैं वो हमें काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अब वर्क करती हैं या फिर नहीं, ये तो आपके ऑपरेटर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वीडियो कॉलिंग तो वर्क नहीं करती, ना ही इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग वर्क करती है। दोनों चीज़ें अभी काम नहीं करें, धीरे धीरे अपडेट्स के बाद में ठीक होते जाएंगे दोस्तों मैं अगर आपसे बात करें रिसेंट ऐप्स की, तो रिसेंट ऐप्स में आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है प्लस सेलेक्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, जो कि आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप रिसेंट ऐप्स को ओपन कर रहे हैं। तो सेलेक्ट का ऑप्शन भी है और स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों स्प्लिट स्क्रीन का मैं अगर बात करूँ तो दोस्तों स्प्लिट स्क्रीन भी हमें देखने को मिल जाता है। आप देख पा रहे हैं स्प्लिट स्क्रीन भी हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी दोस्तों इसके अंदर फीचर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें थोड़ी और सिक्योरिटी के अंदर जाएँ तो यहाँ पर मैजिस्क को आप यूज़ कर सकते हैं वर्जन 23.0, और सेफ्टी नेट तो अभी पास नहीं, लेकिन आप इसको पास कर सकते हैं। मैं भी ट्राई अभी करता हूँ दोस्तों इसको पास करने की। दोस्तों मैंने मैजिस्क के अंदर मैजिस्क हाइड को इनेबल करके गूगल प्ले सर्विसेज को मैंने हाइड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ यहाँ पर रन टेस्ट, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि योर पिक्सल 3 टेस्ट इज़ फास्ट, मतलब कि सेफ्टी नेट भी आप इसके मैजिस्क के द्वारा इनेबल कर सकते हैं, ये आपको पास देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कुछ बैंकिंग ऐप्स की, जो कि आपको और भी यहाँ पर ज़रूरी है दोस्तों। बैंकिंग ऐप्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एंड्रॉइड 12 है, सबको यूज़ करना होता है। तो अभी तो यहाँ पर योनो SBI यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, यू नीड ओनली वन, तो देखते हैं। तो ये ओपन नहीं हो रहा। अब यहाँ पर योनो लाइट SBI को ओपन करते हैं। अभी मैंने मैजिस्क के हाइड में से इनको हाइड नहीं किया है, तो इनको करते हैं रिकनेक्ट, और ये तो हालांकि वर्क कर जाएगा, क्योंकि अभी मैजिस्क हाइड से मैं इसको हाइड करता हूँ।
दोस्तों योनो SBI तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन योनो लाइट SBI ज़रूर काम कर जाएगा। अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी वीक है तो इस कारण से ये लोड नहीं ले रहा है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। वर्क्स में थोड़ी सा स्लो देखने को मिलता है क्योंकि एंड्रॉइड 12 लेटेस्ट है और मैक्सो M1 दोस्तों काफ़ी पुराना है। दोस्तों अगर हम थोड़ा सी और कस्टमाइजेशन के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन में यहाँ पर साउंड डिस्प्ले का ऑप्शन है। डिस्प्ले में हमें लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है। एडेप्टर ब्राइटनेस का भी डार्क थीम है, स्माइल साइज है, नाइट लाइट का ऑप्शन है, डबल टू बैक वगैरह की ऑप्शन देखने को मिलते हैं। वॉलपेपर एंड स्टाइल में चले तो वही जो होम के अंदर आप सिलेक्ट करके सेटिंग कर सकते हैं वही सेटिंग है, जो कि कस्टमाइजेशन ये इतनी ही आपको देखने को मिलती है, लेकिन एंड्रॉइड 12 के हिसाब से जो कि काफ़ी लेटेस्ट कलरफुल दोस्तों देखने को मिलती है। दोस्तों इसके अंदर हमें बबल्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी नोटिफिकेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेता है। दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करें कुछ और यहाँ पर इसके ब्राइटनेस वगैरह की, तो ब्राइटनेस तो काफ़ी दोस्तों तेज़ आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और ये जो टॉगल है ये भी काफ़ी पसंद दोस्तों आता है आप सभी को एंड्रॉइड 12 के हिसाब से। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट बैटरी की, तो जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बैटरी का। तो आप बैटरी देख ही पा रहे हैं कि बैटरी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। पावर एडल, मोबाइल स्टैंड बाय, यूजेबिलिटी, तो बैटरी का स्टैटिक्स सारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग हिस्ट्री आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो अभी 1 घंटे 13 मिनट में दोस्तों अभी मैं बात कर रहा हूँ 1 घंटे -4% इसने डिस्चार्ज किया है, +71% 2 घंटे में इसने चार्ज किया है। सो बैटरी भी न्यू है और देखते हैं अब इसका क्या है। और +68% 2 घंटे 9 मिनट में, मतलब कि इसका चार्जिंग टाइम काफ़ी दोस्तों फास्ट और काफ़ी जल्दी तेज़ी से चार्ज हो रहा है। और आप अगर ओरिजिनल चार्जर से इसको चार्ज करोगे तो काफ़ी जल्दी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा -78% 13 घंटे 9 मिनट के अंदर। दोस्तों ये भी काफ़ी यहाँ पर एडवांस चीज़ देखने को मिल रही है। बैटरी बैकअप के मामले में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाली है ये एंड्रॉइड 12 की रोम, जो कि मैक्सो M1 के लिए पोर्ट की गई है। दोस्तों सेकेंड लास्ट फीचर की बात करें तो वो है इसका जेन पार्ट्स का सपोर्ट मिलना दोस्तों नामुमकिन था इस लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 बीटा के अंदर। और दोस्तों इसके अंदर हमें स्पेक्ट्रम प्रोफाइल वगैरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और इसके जो स्मूथनेस दोस्तों जो आपको देखने को मिलती है वो काफ़ी कमाल देखने को मिल जाती है। इसमें ब्राइटनेस वगैरह के ऑप्शन है, प्लस और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर जो एकदम इसका जो एक्सपीरियंस है वो आपको काफ़ी न्यू लगेगा, एकदम जैसे आप कोई एक और नया OS आपने इंस्टॉल कर लिया। टिप्स एंड ट्रिक्स है और भी इतनी सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो ये पूरी कहानी से एंड्रॉइड 12 की। और बग्स की अगर इससे बात करें तो बग्स में यार कुछ कभी आपको देखने को मिल जाएंगे। बग्स में बस ये स्मूथनेस थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है और बाकी यहाँ पर सब कुछ काम कर रहा है। और ये इसके अंदर गूगल ऐप नहीं है, तो ये गूगल असिस्टेंस भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। और कुछ ऐप्स में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। आप मैजिस्क के द्वारा आप काफ़ी सारी चीज़ें को हैंडल कर सकते हैं। और ये क्रोम वगैरह में कुछ काफ़ी सारे प्रॉब्लम जा रही थी, लेकिन अब ये क्रोम वगैरह सारा कुछ एकदम वर्क करने लगा है। और बस दोस्तों ये पूरी कहानी इसके अंदर। आई होप कि आपको ये पूरा कंप्लीट वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।